Question number 41 क्या बता द डिफरेंस बिटवीन CP and SP of a table is fan is 175 when it gives the profit percent of 14%. What is the selling price of that fan? ठीक है, सेलिंग प्राइस बताना है। तो डिफरेंस दिया हुआ है 175। ठीक है, 175 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 14% ऑफ CP। ठीक है, जैसे कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? डिफरेंस CP माइनस SP, जो कि प्रॉफिट होता है, अपॉन में क्या होता है? CP, और इंटू 100 होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है हमारे पास 14%, और CP हमें नहीं पता, और प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 175, और इंटू 100। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ से CP कितना आ जाएगा? CP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1250। ठीक है, और SP इक्वल्स टू क्या होता है? 1250 और प्लस 175, जो कि कितने के बराबर होगा? 1425 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट 42, एक कंपनी जो है इंस्टेड ऑफ रेजिंग द मार्क प्राइस बाई 20% discounted the cost price by 20% while stitching the price tag on its product. ठीक है, whether the company offers a discount of 6.25% to its customer. ठीक है, इन दिस प्रोसेस कंपनी जो है अकर्स करता है ऑफ लॉस 37.5 का ऑन ए सिंगल आर्टिकल। ठीक है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल? तो मार्कअप करता है 20% का, और डिस्काउंट द कॉस्ट प्राइस बाय 20%, तो 112.5 और प्लस 37.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150, जो कि CP के बराबर होगा। ठीक है, तो 150 इंटू 0.8 इंटू 0.9375 कितना हो जाएगा? 112.5 SP के बराबर होगा ये। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अब 43 नंबर है, व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 703, लॉस इन बाय 25%। ठीक है, लेस देन द प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग प्राइस इट एट 836। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल व्हेन इट अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%? ठीक है, तो कैसे बनेंगे इसको? CP प्लस 4K इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? SP1, और CP माइनस 3K इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? SP2, जब प्रॉफिट हो रहा है और जब लॉस हो रहा है। ठीक है, तो सिंस लॉस जो है वो 3K इज 25% लेस देन द प्रॉफिट 4K, देन SP1 माइनस SP2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 7K, जो कि बराबर होगा 836 माइनस 703 के, जो कि 133 होगा। तो 7K इक्वल्स टू 133, तो K इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 19। तो CP इक्वल्स टू SP1 माइनस 4K इक्वल्स टू SP2 प्लस 3K इक्वल्स टू 760, और SP रिक्वायर्ड SP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 760 इंटू 1.2, यानी कि 912। 1.2 यानी 912। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट 44, अरुण जो है बॉट करता है 6 टॉफी फॉर ₹8। ठीक है, हाउ मेनी फॉर ₹, he should sell to gain a 20% प्रॉफिट? ओके, तो कैसे करते हैं इसको? CP को क्या हो जाएगा? 100/6। SP कितना हो जाएगा? SP हो जाएगा 100/6 इंटू 1.2, यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो 10, 10 से 0, 6 दूनी 12, यानी कि ये हो जाएगा कितना? 1010 कटेगा, 6 दूनी 12, 20। SP कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, तो ही शुड सेल 5 टॉफीज। हाउ मेनी रुपी ही शुड सेल टू गेन अ 20%? टू गेन अ 20%, तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इसको इतना सिंप्लीफाई ना करें, अगर ऊपर हम
100 छोड़ दें और नीचे 5 छोड़ दें, जैसे कि 100 और 5 छोड़ दें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 5 से काटे इसको और इसको 6 से काटे और 6 से 6 काट जाएगा, तो 100 अपन में 5। तो 5 टॉफी का दाम निकल जाएगा ना, 5 टॉफी और 1 रुपीज, ठीक है। तो कितने हो जाएगा, 100 पैसे। तो ही शुड सेल 5 टॉफीज टू गेन अ 20%। 45 एक साइंटिफिक calculator is available universal Shopee in Hazratganj, ठीक है, at 20% discount, and the same is available at only 15% discount at Universal Shopee Bhutnath Road, ठीक है। Market Miss Agarwal जो has the sufficient amount of 800 to purchase it at a Universal Shopee Hazratganj, ठीक है। What is the amount of that Miss Agarwal has less than the required amount to purchase at Universal Bhutnath Road? तो सीपी कितना है, सीपी है 800, जो कि 0.8%, 0.8x है। और एमपी कितना है, एक्स एमपी हमें नहीं पता। डिस्काउंट क्या हो रहा है, 20% का डिस्काउंट हो रहा है, तभी 0.8x लिखा है यहाँ पे। तो एस पी एट हजरतगंज, हजरतगंज इक्वल टू कितना है, 800। और एस पी एट भूतनाथ, भूतनाथ रोड कितना है, 1000 इंटू 0.85, यानी कितना हो जाएगा, 850, 850। तो रिक्वायर्ड सी रिक्वायर्स 50 रुपीज मोर टू परचेज द सेम कैलकुलेटर। डिफरेंस कितना है, 50 का, यानी कि 50 रुपये और चाहिए उसको। 46 नंबर क्या बोला कि बैलेंस ऑफ a trader weights 10%, 10% less than it should be. Still the trader marks up his goods to get the overall profit of 20%, ठीक है। what is the markup on the cost price? तो मार्कअप ऑन अ कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है, तो लेट कर लेंगे सीपी जो होगा, पहले इसको थोड़ा ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो सीपी जो है, सीपीबी होगा कितना, 1 रुपीज पर ग्राम, पर ग्राम, ठीक है। तो बट ही वेट्स कितना करता है, 900 ग्राम फॉर एवरी 1000 ग्राम, ठीक है। तो 1000 ग्राम की जगह पे 900 ग्राम ही वेट करता है। वैल्यू ऑफ गुड कितना हो जाएगा, 900। वैल्यू ऑफ गुड कितना हो जाएगा, 900, 900। और मार्कअप कितना मान लेते हैं, मार्कअप मान लेते हैं X%, ठीक है। मार्कअप, मार्कअप मान लेते हैं X%, ठीक है। तो मैं मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 1000x अपॉन में 100, जो कि बराबर है 1000 प्लस 10x के। तो मार्क प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 10x, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू हो जाएगा 1000 प्लस 10x माइनस 900 अपॉन में 900, ठीक है। 900 अपॉन में 900 इंटू 100, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है। तो मार्कअप कितना हो जाएगा, 8%। मार्कअप 8% होगा, मार्कअप 8%, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 47 नंबर करते हैं। आईटीसी जो करता है वो सेल करता है प्रोडक्ट को एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। और अनदर एट अ लॉस ऑफ 20% एट द सेलिंग प्राइस, ठीक है, एट द सेम सेलिंग प्राइस। व्हाट इज द लॉस इनकर्ड बाय आईटीसी? लॉस कितना इनकर्ड करता है, लॉस इक्वल्स टू 4% अगर होगा, तो ना अज्यूम करते हैं कि सीपी ऑफ बोथ आर्टिकल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स, पी ऑफ बोथ आर्टिकल एक्स, देन एसपी कितना हो जाएगा, 0.96x, जो कि बराबर होगा 400 के।
एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 अपॉन में 0.96 जो कि बराबर होगा सीपी के। तो लॉस इक्वल्स टू 4% ऑफ सीपी, यानी कि 4/100 इंटू 400 अपॉन में 0.96, 400 अपॉन में 0.96 यानी कि 16.66। ठीक है, अगर 4% लॉस मान लिया तो क्या कर रहा हूँ यार, ये 48 का क्वेश्चन बना रहा हूँ। ठीक है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन इफ एसपी ऑफ ईच आर्टिकल इज 200, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉस कितना हो जाएगा, 16.66% हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, आईटीसी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आता है आईटीसी का हो जाएगा कितना। ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। तो फॉर्मूला होता है, कॉमन गेन और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, R² बाई 10। R की वैल्यू कितनी होती है 20, यानी 20/10, 20/100, सॉरी 20/10 एक पावर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4%। ठीक है, तो लॉस परसेंट कितना होता है 4%, ऑप्शन सी हमारा सी आंसर। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी 16.66। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 19 आर्टिकल जो है is same as the selling price of 29 articles. तो what is the loss percent? The cost price of 19 articles जो कि बराबर है सेलिंग आर्टिकल ऑफ 29 का। तो सीपी अपन में एसपी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी 19/29, सॉरी 29/19, 29/19, डिफरेंस कितना हो रहा है 10 का। ठीक है, किस पे हो रहा है 29 पे, इंटू 100, तो कितना परसेंट आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 34.48%। ऑप्शन बी हमारा सी आंसर होगा, लॉस होगा, लॉस परसेंट हो जाएगा क्योंकि सीपी जो है ज़्यादा है और एसपी कम है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि द सेलिंग प्राइस ऑफ 13 आर्टिकल सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 13 आर्टिकल सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 23 आर्टिकल्स। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। तो सीपी अपॉन में एसपी कितना हो जाएगा 13/23, 10 की डिफरेंस 10 का हो रहा है, अपॉन में कितने पे 13 पे इंटू 100, यानी कि कितना हो जाएगा 76.92%। ऑप्शन डी हमारा सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।